नमस्कार। आज देखेंगे हिस्ट्री क्लास 10th 2025 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए पहला प्रश्न हम भावना का उदय मूलतः जो है 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। कहने का मतलब समाजवादी भावना का जो उदय हुआ ये जो कहीं ना कहीं जो हुआ 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही हुआ। समाजवादी शब्द का जो है उदय। अगला जो देखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। तो यहाँ तक आप लोग देखें कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। नेक्स्ट जो देखेंगे कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता कौन थे? हेनरी मार्क्स जो थे एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? हेनरी मार्क्स, जो एक काफी प्रसिद्ध थे। अगला जो हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। तो विधि की शिक्षा जो ग्रहण की कार्ल मार्क्स कहाँ पर ग्रहण किए? तो बोन विश्वविद्यालय में ग्रहण की। अगला जो प्रश्न देखेंगे कार्ल मार्क्स जो थे हीगल के विचार से काफ़ी प्रभावित थे। तो ऐसा बार बार पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स जो थे किसके विचार से प्रभावित थे? तो ये हीगल के विचार से प्रभावित थे, ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट जो देखेंगे कार्ल मार्क्स ने जेनी से विवाह किए और कब किए? तो 1843 में उन्होंने शादी किए। बचपन की मित्र थी जेनी और इन्होंने बचपन की मित्र जेनी से विवाह कर लिए। फिर 1844 में कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल्स से मिले और उनसे दोस्ती हुई और फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए और जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो समाजवादी घोषणा पत्र जो प्रकाशित किए उसे ही क्या कहा जाता है? समाजवादियों का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की है। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक की रचना है दास कैपिटल है, जिसको जो है ईसाइयों का बाइबल बोला जाता है। तो ईसाइयों का बाइबल जो बोला जाता है किसको बोला जाता है? दास कैपिटल को बोला जाता है। और ये किसकी रचना है? तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम लोग 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। तो 1864 में क्या होती है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है और इसका जो श्रेय जो जाता है कार्ल मार्क्स को जाता है। और इसका जो श्रेय जो जाता है कार्ल मार्क्स को जाता है। इसके जो है अध्यक्ष थे ये। अगला जो प्रश्न देखेंगे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। तो कार्ल मार्क्स का जो नारा था कि अधिकार के बिना जो है कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना जो है अधिकार नहीं, ये जो है नारा दिए थे कार्ल मार्क्स ने। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो पेरिस में 14 जुलाई 1889 में हुआ था 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की। तो यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 1 मई को। और ये जो है पेरिस में जो संधि हुई थी 14 जुलाई 1889 में, उसी में ये तय किया गया था। अगला जो प्रश्न देखेंगे रूस में जो है जार का अर्थ, तो जार का अर्थ जो होता है रूस का सम्राट होता है। तो रूस में जो है जार का अर्थ जो होता है सम्राट होता है। अगला जो प्रश्न देखेंगे कि बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 में हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है? ये जो है पुराने कैलेंडर से, रूस में जो है 2 तरीके का कैलेंडर चल रहा था। अगला जो देखेंगे वर्ष 1861 में जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया। तो दास प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। अगला जो देखेंगे क्रीमिया के युद्ध में रूस जो है पराजित हुआ। तो रूस जो है क्रीमिया के युद्ध में पराजित हुआ। 1904 से 5 में रूस जापान युद्ध में रूस की बुरी तरीके से हार हो जाती है। अगला जो देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो होता है 1914 से 18 तक जो चलता है 4 साल तक, बोल्शेविक क्रांति का मार्ग जो है प्रशस्त करता है। समझ में आ रहा है? इसी में जो है रूस जो है पता चल जाता है रूस को, चारों तरफ से इसकी जो है हार होने लगती है। खूनी रविवार यानी कि लाल रविवार 9 जनवरी 1905 या नए कैलेंडर
22 जनवरी 1905 को हुआ था। तो दोनों डेट आप लोग याद रखेंगे। नए कैलेंडर के अनुसार जो है 22 जनवरी 1905 को, और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को जो है याद रखेंगे आप लोग। अगला जो प्रश्न देखेंगे, 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। तो यही जो है लाल रविवार की घटना जो था, खूनी रविवार की घटना, जिसमें जो है सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर लोग सब जा रहे थे जुलूस निकाल के, रोटी दो नारे के, वहाँ पे क्या होत चलवा देती है, जिसमें जो है बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं। अगला जो देखेंगे, खूनी रविवार के बाद दुईमा संस्था जो है गठन हुआ, और 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना होता है। 1898 में जो है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना होता है। अगला जो देखेंगे, वर्ष 1903 में बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाता है। तो बहुमत वाला दल जो क्या कहलाता है, बोल्शेविक, और जो है अल्पमत वाला जो दल कहलाता है मंसेविक कहलाता है। यानी कि पार्टी में जो फुट पड़ जाता है, बहुमत वाला जो दल कहलाता है बोल्शेविक, और अल्पमत वाला कहलाता है मेंशेविक। अगला जो देखेंगे, 1901 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशन पार्टी का गठन होता है, और 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया जाता है। और 8 मार्च को अपना याद रखेंगे यहाँ पे कि महिला दिवस घोषित किया गया, और ये घोषित किया कौन गया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था 1975 में। लेनिन ने अप्रिल थीसिस तैयार किया था। लेनिन जो है वो क्या तैयार किए थे, अप्रिल थीसिस। अगला जो देखेंगे क्वेश्चन, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि जो थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि जो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। लाल सेना का जो गठन किया था ट्रोट्स्की ने किया था। तो लाल सेना का गठन जो किया था किसने किया था, ट्रोट्स्की ने किया था। लास्ट जो प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न, चेका एक जो पुलिस संगठन था, चेका क्या था, एक पुलिस संगठन था, और लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति जो है की घोषणा की थी, और लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हो जाती है। सोवियत संघ का विघटन जो होता है दिसंबर 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो होता है 1991 में होता है। और सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। तो जिसमें किसान होंगे, मजदूर होंगे, आम गरीब लोग होंगे, उसे क्या बोलेंगे, सर्वहारा वर्ग बोलेंगे। अगला जो देखेंगे, वार एंड पीस की रचना जो किए थे तो लियो टॉल्स्टॉय ने किया था। तो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस की रचना किए थे। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं थे, तो कार्ल मार्क्स जो थे यूरोपीय समाजवादी नहीं थे। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था तो रूस में हुआ था। तो समाजवादी शासन किसको बोलते हैं, तो समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसी वर्ग के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाए, और समाज के सभी वर्गों को जो है जीवन स्तर ऊंचा बनाने की बात होती है। समझ में आ रहा है, इसमें किसी विशेष व्यक्ति विशेष को ध्यान में नहीं दिया जाता है, जबकि सभी समाज में जितने लोग रहते हैं सभी को जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला जो देखें, कार्ल मार्क्स की मृत्यु जो है 1883 में हो जाती है, और स्टालिन की मृत्यु जो होती है 1953 में। यानी कि स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुई, और कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में। ठीक है, चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी था सभी हम लोग इन्हें देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।